छुपा तो रहा हूं अपने माजी को। क्या बताऊं तुम्हें कि मेरे माजी में कोई। हमजा, मजाक कर रही थी मैं। क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अम्मी, जैन कहाँ है? यहीं कहीं होगा बेटा। शारिक उसको देखने गया है बेटा। कहाँ है जैन? वो घर पे नहीं है? सब ठीक है? सब ठीक ही तो नहीं है गुड़िया बाजी, तभी तो हम दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। तुम दोनों की तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम भूल रहे हो कि इस घर के तुम अकेले वारिस नहीं हो, कि तुम निकालोगे और मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुझे ही घर से निकाल दूंगा, समझा? मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। अबे घर से निकालने का कहकर तो देखो। सादिया, हमजा, इस बार मैं और बिया भी तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाएंगे। बैठो बैठो बैठो, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। डैड, ये तो पॉजिटिव बात कैसे कर सकते हैं भाई? तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है। हमारे बारे में पॉजिटिव बात ही कर रहे होगे। आई होप। मेरे घर के माहौल के बारे में बात कर। मुझे अंदाजा है कि आप। सॉरी अंकल, उस दिन को लेकर मैं काफी शर्मिंदा हूँ। एमर मिलने आया आपसे यहाँ पे, प्लीज। डैड, तुम्हारी शर्मिंदगी से मुझे या आफिया को क्या फायदा होगा? ओके। प्लीज पुरानी बातों को रिपीट करके हमारा मूड ऑफ ना करें। इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक्स। बाय द वे, एक गुड न्यूज़ है। फिर मैं कुछ नहीं कहता। ओके ओके, तुम्हारी खुशी की खातिर। फाइनली एमर ने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। कैसी न्यूज़ बताओ? रियली? ये तो वाकई बहुत ही अच्छी खबर है। अरे भाई, ओके, गुड, वेल डन, जबरदस्त। ये दे रहा है पर दुरुस्त है। अब तो शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं है, किसी को भी नहीं है। राइट आफिया बेटा? वरना मेरे गुस्से और जज्बातीपन ने तो मजीद मामला बिगाड़ दिया था। आपकी वजह से नाराजगी खत्म हुई है मामा। दोनों के दरमियान हर चीज सॉर्ट आउट तो हुई। शुक्र है खुदा का। तुम आमीन। अल्लाह ना करे कि तुम दोनों का कोई भी मामला बिगड़े। आंटी, खुद ही कह दें। मामा, एमर मेरे साथ ही है। आप उससे कहो चक्कर तो लगाए। अहमर से मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। अच्छा ये बताओ कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा। मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम दोनों के साथ हैं। आपकी दुआएं। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हो? आमीन सुम आमीन। हमेशा खुश रखे, आमीन। अब हम सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी साथ। अच्छा, वो कैसे? दुआएं ना साथ रखने वाली, ये समझे कबूल हो गई हैं। मामा, ये जो आपकी दुआ हाँ, दुआ कीजिएगा कि अहमर डैड को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाए। साथ रहेंगे। अहमर की काबिलियत पे कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मुझे तो। और तुम्हारे साथ मेहनत से अपना लोहा मनवा लेगा और बहुत जल्द अपनी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चले मामा, अब आई थिंक हम इंशाल्लाह साथ बिजनेस भी बहुत अच्छे से रन करेगा। वो काबिल बच्चा है। सेट लग रही हो। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। अहमर ने शहीर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जो होना है, मैं तो उसकी वजह से परेशान हो गई। सही कह रहे हैं आप, लेकिन तो होना था। Relax. Hello everybody.
आई वांट योर ये इनसे मुलाकात कीजिए। योर अटेंशन प्लीज एवरीवन। हमारी फर्म ज्वाइन की है, सो प्लीज आज से इन्होंने हमारी मेरे सन इन लॉ है। विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। हमारी फर्म मजीद तरक्की करेगी, आने से हमारी फर्म मजीद ऊंचाइयां छुएगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे कोशिश करना कि तुम मेरी उम्मीदों से, मुझे तुमसे काफी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश होगी अंकल कि आपकी उम्मीदों में पूरा उतरूं, डिलीवर कर सको। काम करें प्लीज। आप लोग तशरीफ रखिए सब अपना। गुड, ग्रेट। नहीं वो तो रस्मी जी अक्सर मुलाकात होती है इनसे। मुलाकात हुई होगी आपकी। हाँ भाई, आप इनसे तो मैं समझा नहीं। इनसे एक प्रोफेशनली मेल मुलाकात करोगे। आज से तुम अब इनसे मुलाकात होती होगी तो मैं फौरन तुम्हें किसी बड़ी। तो नाजरीन, आइए हम लोग देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार की नई एपिसोड के बारे में। सादिया के पास सादिया का हस्बैंड अहमर बैठा हुआ होता है और वो सादिया को कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। दूसरी तरफ उसकी बेटी मिरहा आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है आपको। मिरहा की माँ सादिया उसके सर पर हाथ रखती है और वो कहती है कि जिस्म तो बहुत गर्म है, बुखार हो रहा है। उस तरफ मिरहा का बाबा कहता है हाँ तो चलें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस तरफ सादिया अपने हस्बैंड को कहती है कि नहीं, मेरे पास बुखार की मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो हम दे देते हैं। दूसरी तरफ हमजा कहता है नहीं, मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है और घर वाली मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना और डॉक्टर दवाई देंगे और उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। उस तरफ सादिया कहती है क्या हो गया है हमजा आपको। दूसरी तरफ पिया का बाबा कहता है कि हाँ ना, उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और उसको बहुत बुखार है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, चलो पिया मेरे साथ। और वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वो उसे कहता है चलो मेरे साथ, हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन देगा और उसके साथ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पिया की माँ सादिया भी उसके पीछे चली जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो नाज़रीन हम लोग देखेंगे कि नाज़ो बेड पर बैठकर मुसलसल रोई जा रही होती है। उधर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी मामा से पूछती है कि शारक नहीं आया अभी तक। उस बार वो कहती है मुझे क्या पता, आपको पता है ना कि जैन बहुत ज़िद्दी है और जो चीज़ पर वो ज़िद करे वो मुझे लेकर देनी पड़ती है, पता नहीं वो कहाँ गया है। उस बार नाज़ो से कहती है तो आप उसे कॉल करें ना। जैन की वजह से जैन की माँ बहुत परेशान होती है और वो नाज़ो को कहती है, जैसे वो बाहर निकलता है और वो फरमाइशें करना शुरू कर देता है और फरमाइशें करते करते ख्वार कर देता है। नाज़ो की माँ नाज़ो को कहती है तुम इतना क्यों रो रही हो, किस बात की फ़िक्र करती हो बेटा। नाज़ो की माँ नाज़ो से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें, मुझे बताओ, तुम इतनी क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। दूसरी तरफ नाज़ो अपनी मामा को कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। इस बार नाज़ो की माँ कहती है अच्छा मेरे साथ चलो और सेहत में थोड़ा सा टहल लो और ताज़ी हवा लगने से आपका दिल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस बार वो कहती है नहीं आप बैठें, मैं खुद चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमजा और आफिया अपने बाबा के पास जाते हैं और वो अपने बाबा से कहते हैं कि अहमर आपके साथ जॉब करना चाहता है। उस बार उसका बाबा कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात की है आपने, अब मुझे अहमर से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आफिया अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मामा कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ आफिया अपनी मामा से कहती है कि आपने मामा हमारी नाराज़गी ख़त्म की, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना मेरी बात होती तो मामले और ज़्यादा बढ़ जाने थे। उस बार आफिया की मामा कहती है अल्लाह ना करे आपके मसले बढ़ें और वो कहती है कि अच्छा अहमद से मेरी बात करवाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं वो मुझे मिलने नहीं आया, उसे कहो कि मुझे मिल कर जाए। उस बार आफिया अपनी मामा से कहती है कि अहमद मामा मेरे साथ है, आप खुद बात कर लें। अहमद की माँ अहमद से बात करती है और वो कहती है बेटा कैसे। तो नाजरीन आइए हम लोग देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार की नई एपिसोड के बारे में। सादिया के पास सादिया का हस्बैंड
अहमर बैठा हुआ होता है और वो सादिया को कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। दूसरी तरफ उसकी बेटी मिरहा आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है आपको। मिरहा की माँ सादिया उसके सर पर हाथ रखती है और वो कहती है कि जिस्म तो बहुत गर्म है, बुखार हो रहा है। उस तरफ मिरहा का बाबा कहता है हाँ तो चलें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस तरफ सादिया अपने हस्बैंड को कहती है कि नहीं, मेरे पास बुखार की मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो हम दे देते हैं। दूसरी तरफ हमजा कहता है नहीं, मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है और घर वाली मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना और डॉक्टर दवाई देंगे और उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। उस तरफ सादिया कहती है क्या हो गया है हमजा आपको। दूसरी तरफ पिया का बाबा कहता है कि हाँ ना, उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और उसको बहुत बुखार है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, चलो पिया मेरे साथ। और वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वो उसे कहता है चलो मेरे साथ, हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन देगा और उसके साथ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पिया की माँ सादिया भी उसके पीछे चली जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो नाज़रीन हम लोग देखेंगे कि नाज़ो बेड पर बैठकर मुसलसल रोई जा रही होती है। उधर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी मामा से पूछती है कि शारक नहीं आया अभी तक। इस बार वो कहती है मुझे क्या पता, आपको पता है ना कि जैन बहुत ज़िद्दी है और जो चीज़ पर वो ज़िद करे वो मुझे लेकर देनी पड़ती है, पता नहीं वो कहाँ गया है। उस बार नाज़ो से कहती है तो आप उसे कॉल करें ना। जैन की वजह से जैन की माँ बहुत परेशान होती है और वो नाज़ो को कहती है जैसे वो बाहर निकलता है और वो फरमाइशें करना शुरू कर देता है और फरमाइशें करते करते ख्वार कर देता है। नाज़ो की माँ नाज़ो को कहती है तुम इतना क्यों रो रही हो, किस बात की फिक्र करती हो बेटा। नाज़ो की माँ नाज़ो से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें, मुझे बताओ, तुम इतनी क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। दूसरी तरफ नाज़ो अपनी मामा को कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। इस बार नाज़ो की माँ कहती है अच्छा मेरे साथ चलो और सेहत में थोड़ा सा टहल लो और ताज़ी हवा लगने से आपका दिल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस बार वो कहती है नहीं आप बैठें, मैं खुद चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमजा और आफिया अपने बाबा के पास जाते हैं और वो अपने बाबा से कहते हैं कि अहमर आपके साथ जॉब करना चाहता है। उस बार उसका बाबा कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात की है आपने, अब मुझे अहमर से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आफिया अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मामा कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ आफिया अपनी मामा से कहती है कि आपने मामा हमारी नाराज़गी ख़त्म की, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना मेरी बात होती तो मामले और ज़्यादा बढ़ जाने थे। उस बार आफिया की मामा कहती है अल्लाह ना करे आपके मसले बढ़ें और वो कहती है कि अच्छा अहमद से मेरी बात करवाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं वो मुझे मिलने नहीं आया, उसे कहो कि मुझे मिल कर जाए। उस बार आफिया अपनी मामा से कहती है कि अहमद मामा मेरे साथ है, आप खुद बात कर लें। अहमद की माँ अहमद से बात करती है और वो कहती है बेटा कैसे हो। तो नाजरीन आइए हम लोग देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार की नई एपिसोड के बारे में। सादिया के पास सादिया का हस्बैंड अहमद बैठा हुआ होता है और वो सादिया को कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। दूसरी तरफ उसकी बेटी मिरहा आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है आपको। मिरहा की माँ सादिया उसके सर पर हाथ रखती है और वो कहती है कि जिस्म तो बहुत गर्म है, बुखार हो रहा है। उस तरफ मिरहा का बाबा कहता है हाँ तो चलें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस तरफ सादिया अपने हस्बैंड को कहती है कि नहीं, मेरे पास बुखार की मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो हम दे देते हैं। दूसरी तरफ हमजा कहता है नहीं, मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है और घर वाली मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना और डॉक्टर दवाई देंगे और उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। उस तरफ सादिया कहती है क्या हो गया है हमजा आपको। दूसरी तरफ पिया का बाबा कहता है कि हाँ ना, उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और उसको बहुत बुखार है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, चलो पिया मेरे साथ। और वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वो उसे कहता है चलो मेरे साथ, हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन देगा और उसके साथ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पिया की माँ सादिया भी उसके पीछे चली जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो नाजरीन हम लोग देखेंगे कि नाज़ो बेड पर बैठकर मुसलसल रोई जा रही होती है। उधर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी मामा से पूछती है कि शारक नहीं आया अभी तक।
उस बार वो कहती है मुझे क्या पता, आपको पता है ना कि जैन बहुत ज़िद्दी है और जो चीज़ पर वो ज़िद करे वो मुझे लेकर देनी पड़ती है, पता नहीं वो कहाँ गया है। उस बार नाजो उसे कहती है तो आप उसे कॉल करें ना। जैन की वजह से जैन की माँ बहुत परेशान होती है और वो नाजो को कहती है जैसे वो बाहर निकलता है और वो फरमाइशें करना शुरू कर देता है और फरमाइशें करते करते ख्वार कर देता है। नाजो की माँ नाजो को कहती है तुम इतना क्यों रो रही हो, किस बात की फिक्र करती हो बेटा। नाजो की माँ नाजो से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें, मुझे बताओ, तुम इतनी क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। दूसरी तरफ नाजो अपनी मामा को कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। इस बार नाजो की माँ कहती है अच्छा मेरे साथ चलो और सेहत में थोड़ा सा टहल लो और ताज़ी हवा लगने से आपका दिल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस बार वो कहती है नहीं आप बैठें, मैं खुद चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमज़ा और आफिया अपने बाबा के पास जाते हैं और वो अपने बाबा से कहते हैं कि अहमद आपके साथ जॉब करना चाहता है। उस बार उसका बाबा कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात की है आपने, अब मुझे अहमद से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आफिया अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मामा कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ आफिया अपनी मामा से कहती है कि आपने मामा हमारी नाराज़गी ख़त्म की, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना मेरी बात होती तो मामले और ज़्यादा बढ़ जाने थे। उस बार आफिया की मामा कहती है अल्लाह ना करे आपके मसले बढ़ें और वो कहती है कि अच्छा अहमद से मेरी बात करवाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं वो मुझे मिलने नहीं आया, उसे कहो कि मुझे मिल कर जाए। उस बार आफिया अपनी मामा से कहती है कि अहमद मामा मेरे साथ है, आप खुद बात कर लें। अहमद की माँ अहमद से बात करती है और वो कहती है बेटा कैसे। तो नाजरीन आइए हम लोग देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार की नई एपिसोड के बारे में। सादिया के पास सादिया का हस्बैंड अहमद बैठा हुआ होता है और वो सादिया को कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। दूसरी तरफ उसकी बेटी मिरहा आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है आपको। मिरहा की माँ सादिया उसके सर पर हाथ रखती है और वो कहती है कि जिस्म तो बहुत गर्म है, बुखार हो रहा है। उस तरफ मिरहा का बाबा कहता है हाँ तो चलें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस तरफ सादिया अपने हस्बैंड को कहती है कि नहीं मेरे पास बुखार की मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो हम दे देते हैं। दूसरी तरफ हमज़ा कहता है नहीं मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है और घर वाली मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना और डॉक्टर दवाई देंगे और उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। उस तरफ सादिया कहती है क्या हो गया है हमज़ा आपको। दूसरी तरफ पिया का बाबा कहता है कि हाँ ना उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और उसको बहुत बुखार है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, चलो पिया मेरे साथ। और वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वो उसे कहता है चलो मेरे साथ हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन देगा और उसके साथ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पिया की माँ सादिया भी उसके पीछे चली जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो नाज़रीन हम लोग देखेंगे कि नाजो बेड पर बैठकर मुसलसल रोई जा रही होती है। उधर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी मामा से पूछती है कि शारक नहीं आया अभी तक। उस बार वो कहती है मुझे क्या पता, आपको पता है ना कि जैन बहुत ज़िद्दी है और जो चीज़ पर वो ज़िद करे वो मुझे लेकर देनी पड़ती है, पता नहीं वो कहाँ गया है। उस बार नाजो से कहती है तो आप उसे कॉल करें ना। जैन की वजह से जैन की माँ बहुत परेशान होती है और वो नाजो को कहती है जैसे वो बाहर निकलता है और वो फरमाइशें करना शुरू कर देता है और फरमाइशें करते करते ख्वार कर देता है। नाजो की माँ नाजो को कहती है तुम इतना क्यों रो रही हो, किस बात की फिक्र करती हो बेटा। नाजो की माँ नाजो से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें, मुझे बताओ, तुम इतनी क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। दूसरी तरफ नाजो अपनी मामा को कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। इस बार नाजो की माँ कहती है अच्छा मेरे साथ चलो और सेहत में थोड़ा सा टहल लो और ताज़ी हवा लगने से आपका दिल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस बार वो कहती है नहीं आप बैठें, मैं खुद चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमज़ा और आफिया अपने बाबा के पास जाते हैं और वो अपने बाबा से कहते हैं कि अहमद आपके साथ जॉब करना चाहता है। उस बार उसका बाबा कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात की है आपने, अब मुझे अहमद से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आफिया अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मामा कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ
आफिया अपनी मामा से कहती है कि आपने मामा हमारी नाराज़गी ख़त्म की, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना मेरी बात होती तो मामले और ज़्यादा बढ़ जाने थे। उस बार आफिया की मामा कहती है अल्लाह ना करे आपके मसले बढ़ें, और वो कहती है कि अच्छा अहमद से मेरी बात करवाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं वो मुझे मिलने नहीं आया, उसे कहो कि मुझे मिल कर जाए। उस बार आफिया अपनी मामा से कहती है कि अहमद मामा मेरे साथ है, आप खुद बात कर लें। अहमद की माँ अहमद से बात करती है और वो कहती है बेटा कैसे हो। तो नाजरीन आइए हम लोग देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार की नई एपिसोड के बारे में। सादिया के पास सादिया का हस्बैंड अहमद बैठा हुआ होता है और वो सादिया को कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। दूसरी तरफ उसकी बेटी मिरहा आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है आपको। मिरहा की माँ सादिया उसके सर पर हाथ रखती है और वो कहती है कि जिस्म तो बहुत गर्म है, बुखार हो रहा है। उस तरफ मिरहा का बाबा कहता है हाँ तो चलें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस तरफ सादिया अपने हस्बैंड को कहती है कि नहीं मेरे पास बुखार की मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो हम दे देते हैं। दूसरी तरफ हमजा कहता है नहीं मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है और घर वाली मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना और डॉक्टर दवाई देंगे और उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। उस तरफ सादिया कहती है क्या हो गया है हमजा आपको। दूसरी तरफ पिया का बाबा कहता है कि हाँ ना उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और उसको बहुत बुखार है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, चलो पिया मेरे साथ। और वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वो उसे कहता है चलो मेरे साथ हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन देगा और उसके साथ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पिया की माँ सादिया भी उसके पीछे चली जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो नाज़रीन हम लोग देखेंगे कि नाज़ो बेड पर बैठकर मुसलसल रोई जा रही होती है। उधर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी मामा से पूछती है कि शारक नहीं आया अभी तक। उस बार वो कहती है मुझे क्या पता, आपको पता है ना कि जैन बहुत ज़िद्दी है और जो चीज़ पर वो ज़िद करे वो मुझे लेकर देनी पड़ती है, पता नहीं वो कहाँ गया है। उस बार नाज़ो से कहती है तो आप उसे कॉल करें ना। जैन की वजह से जैन की माँ बहुत परेशान होती है और वो नाज़ो को कहती है जैसे वो बाहर निकलता है और वो फरमाइशें करना शुरू कर देता है और फरमाइशें करते करते ख्वार कर देता है। नाज़ो की माँ नाज़ो को कहती है तुम इतना क्यों रो रही हो, किस बात की फ़िक्र करती हो बेटा। नाज़ो की माँ नाज़ो से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें, मुझे बताओ, तुम इतनी क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। दूसरी तरफ नाज़ो अपनी मामा को कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। इस बार नाज़ो की माँ कहती है अच्छा मेरे साथ चलो और शहर में थोड़ा सा टहल लो और ताज़ी हवा लगने से आपका दिल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस बार वो कहती है नहीं आप बैठें, मैं खुद चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमजा और आफिया अपने बाबा के पास जाते हैं और वो अपने बाबा से कहते हैं कि अहमद आपके साथ जॉब करना चाहता है। उस बार उसका बाबा कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात की है आपने, अब मुझे अहमद से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आफिया अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मामा कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ आफिया अपनी मामा से कहती है कि आपने मामा हमारी नाराज़गी ख़त्म की, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना मेरी बात होती तो मामले और ज़्यादा बढ़ जाने थे। उस बार आफिया की मामा कहती है अल्लाह ना करे आपके मसले बढ़ें, और वो कहती है कि अच्छा अहमद से मेरी बात करवाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं वो मुझे मिलने नहीं आया, उसे कहो कि मुझे मिल कर जाए। उस बार आफिया अपनी मामा से कहती है कि अहमद मामा मेरे साथ है, आप खुद बात कर लें। अहमद की माँ अहमद से बात करती है और वो कहती है बेटा कैसे हो। तो नाजरीन आइए हम लोग देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार की नई एपिसोड के बारे में। सादिया के पास सादिया का हस्बैंड अहमद बैठा हुआ होता है और वो सादिया को कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। दूसरी तरफ उसकी बेटी मिरहा आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है आपको। मिरहा की माँ सादिया उसके सर पर हाथ रखती है और वो कहती है कि जिस्म तो बहुत गर्म है, बुखार हो रहा है।
उस तरफ मिरहा का बाबा कहता है हाँ हाँ तो चलें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस तरफ सादिया अपने हस्बैंड को कहती है कि नहीं मेरे पास बुखार की मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो हम दे देते हैं। दूसरी तरफ हमजा कहता है नहीं मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है और घर वाली मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना और डॉक्टर दवाई देंगे और उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। उस तरफ सादिया कहती है क्या हो गया है हमजा आपको। दूसरी तरफ पिया का बाबा कहता है कि हाँ ना उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और उसको बहुत बुखार है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, चलो पिया मेरे साथ। और वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वो उसे कहता है चलो मेरे साथ हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन देगा और उसके साथ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पिया की माँ सादिया भी उसके पीछे चली जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो नाज़रीन हम लोग देखेंगे कि नाज़ो बेड पर बैठकर मुसलसल रोई जा रही होती है। उधर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी मामा से पूछती है कि शारक नहीं आया अभी तक। इस बार वो कहती है मुझे क्या पता, आपको पता है ना कि जैन बहुत ज़िद्दी है और जो चीज़ पर वो ज़िद करे वो मुझे लेकर देनी पड़ती है, पता नहीं वो कहाँ गया है। उस बार नाज़ो से कहती है तो आप उसे कॉल करें ना। जैन की वजह से जैन की माँ बहुत परेशान होती है और वो नाज़ो को कहती है जैसे वो बाहर निकलता है और वो फरमाइशें करना शुरू कर देता है और फरमाइशें करते करते ख्वार कर देता है। नाज़ो की माँ नाज़ो को कहती है तुम इतना क्यों रो रही हो, किस बात की फ़िक्र करती हो बेटा। नाज़ो की माँ नाज़ो से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें, मुझे बताओ तुम इतनी क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। दूसरी तरफ नाज़ो अपनी मामा को कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। इस बार नाज़ो की माँ कहती है अच्छा मेरे साथ चलो और शहर में थोड़ा सा टहल लो और ताज़ी हवा लगने से आपका दिल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस बार वो कहती है नहीं आप बैठे मैं खुद चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमजा और आफिया अपने बाबा के पास जाते हैं और वो अपने बाबा से कहते हैं कि अहमद आपके साथ जॉब करना चाहता है। उस बार उसका बाबा कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात की है आपने, अब मुझे अहमद से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आफिया अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मामा कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ आफिया अपनी मामा से कहती है कि आपने मामा हमारी नाराज़गी ख़त्म की, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना मेरी बात होती तो मामले और ज़्यादा बढ़ जाने थे। उस बार आफिया की मामा कहती है अल्लाह ना करे आपके मसले बढ़ें और वो कहती है कि अच्छा अहमद से मेरी बात करवाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं वो मुझे मिलने नहीं आया, उसे कहो कि मुझे मिल कर जाए। उस बार आफिया अपनी मामा से कहती है कि अहमद मामा मेरे साथ है, आप खुद बात कर लें। अहमद की माँ अहमद से बात करती है और वो कहती है बेटा कैसे हो। तो नाजरीन आइए हम लोग देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार की नई एपिसोड के बारे में। सादिया के पास सादिया का हस्बैंड अहमद बैठा हुआ होता है और वो सादिया को कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। दूसरी तरफ उसकी बेटी मिरहा आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है आपको। मिरहा की माँ सादिया उसके सर पर हाथ रखती है और वो कहती है कि जिस्म तो बहुत गर्म है, बुखार हो रहा है। उस तरफ मिरहा का बाबा कहता है हाँ हाँ तो चलें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस तरफ सादिया अपने हस्बैंड को कहती है कि नहीं मेरे पास बुखार की मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो हम दे देते हैं। दूसरी तरफ हमजा कहता है नहीं मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है और घर वाली मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना और डॉक्टर दवाई देंगे और उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। उस तरफ सादिया कहती है क्या हो गया है हमजा आपको। दूसरी तरफ पिया का बाबा कहता है कि हाँ ना उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और उसको बहुत बुखार है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, चलो पिया मेरे साथ। और वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वो उसे कहता है चलो मेरे साथ हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन देगा और उसके साथ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पिया की माँ सादिया भी उसके पीछे चली जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो नाज़रीन हम लोग देखेंगे कि नाज़ो बेड पर बैठकर मुसलसल रोई जा रही होती है। उधर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी मामा से पूछती है कि शारक नहीं आया अभी तक। इस बार वो कहती है मुझे क्या पता, आपको पता है ना कि जैन बहुत ज़िद्दी है और जो चीज़ पर वो ज़िद करे वो मुझे लेकर देनी पड़ती है, पता नहीं वो कहाँ गया है। उस बार नाज़ो से कहती है तो आप उसे कॉल करें ना।
जैन की वजह से जैन की माँ बहुत परेशान होती है और वो नाजो को कहती है, जैसे वो बाहर निकलता है और वो फरमाइशें करना शुरू कर देता है और फरमाइशें करते करते ख्वार कर देता है। नाजो की माँ नाजो को कहती है, तुम इतना क्यों रो रही हो, किस बात की फिक्र करती हो बेटा। नाजो की माँ नाजो से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें, मुझे बताओ, तुम इतनी क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। दूसरी तरफ नाजो अपनी मामा को कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। इस बार नाजो की माँ कहती है, अच्छा मेरे साथ चलो और शहर में थोड़ा सा टहल लो और ताज़ी हवा लगने से आपका दिल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस बार वो कहती है, नहीं आप बैठें, मैं खुद चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमज़ा और आफिया अपने बाबा के पास जाते हैं और वो अपने बाबा से कहते हैं कि अहमद आपके साथ जॉब करना चाहता है। उस बार उसका बाबा कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात की है आपने, अब मुझे अहमद से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आफिया अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मामा कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ आफिया अपनी मामा से कहती है कि आपने मामा हमारी नाराज़गी ख़त्म की, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना मेरी बात होती तो मामले और ज़्यादा बढ़ जाने थे। उस बार आफिया की मामा कहती है, अल्लाह ना करे आपके मसले बढ़ें। और वो कहती है कि अच्छा अहमद से मेरी बात करवाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं वो मुझे मिलने नहीं आया, उसे कहो कि मुझे मिल कर जाए। उस बार आफिया अपनी मामा से कहती है कि अहमद मामा मेरे साथ है, आप खुद बात कर लें। अहमद की माँ अहमद से बात करती है और वो कहती है, बेटा कैसे हो। तो नाजरीन आइए हम लोग देखेंगे ड्रामा सीरियल दीवार की नई एपिसोड के बारे में। सादिया के पास सादिया का हस्बैंड अहमद बैठा हुआ होता है और वो सादिया को कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। दूसरी तरफ उसकी बेटी मिरहा आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है आपको। मिरहा की माँ सादिया उसके सर पर हाथ रखती है और वो कहती है कि जिस्म तो बहुत गर्म है, बुखार हो रहा है। उस तरफ मिरहा का बाबा कहता है, हाँ तो चलें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस तरफ सादिया अपने हस्बैंड को कहती है कि नहीं मेरे पास बुखार की मेडिसिन पड़ी हुई है तो वो हम दे देते हैं। दूसरी तरफ हमज़ा कहता है, नहीं मेरी बेटी को बहुत बुखार हो रहा है और घर वाली मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगी, हम हॉस्पिटल चलते हैं ना और डॉक्टर दवाई देंगे और उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। उस तरफ सादिया कहती है, क्या हो गया है हमज़ा आपको। दूसरी तरफ पिया का बाबा कहता है कि हाँ ना, उसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और उसको बहुत बुखार है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, चलो पिया मेरे साथ। और वो अपनी बेटी को उठा लेता है और वो उसे कहता है, चलो मेरे साथ हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन देगा और उसके साथ तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पिया की माँ सादिया भी उसके पीछे चली जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो नाज़रीन हम लोग देखेंगे कि नाजो बेड पर बैठकर मुसलसल रोई जा रही होती है। उधर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी मामा से पूछती है कि शारक नहीं आया अभी तक। इस बार वो कहती है, मुझे क्या पता, आपको पता है ना कि जैन बहुत ज़िद्दी है और जो चीज़ पर वो ज़िद करे वो मुझे लेकर देनी पड़ती है, पता नहीं वो कहाँ गया है। उस बार नाजो से कहती है, तो आप उसे कॉल करें ना। जैन की वजह से जैन की माँ बहुत परेशान होती है और वो नाजो को कहती है, जैसे वो बाहर निकलता है और वो फरमाइशें करना शुरू कर देता है और फरमाइशें करते करते ख्वार कर देता है। नाजो की माँ नाजो को कहती है, तुम इतना क्यों रो रही हो, किस बात की फिक्र करती हो बेटा। नाजो की माँ नाजो से पूछती है कि क्या हुआ है बेटा तुम्हें, मुझे बताओ, तुम इतनी क्यों रो रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। दूसरी तरफ नाजो अपनी मामा को कहती है कि मेरा दम घुट रहा है। इस बार नाजो की माँ कहती है, अच्छा मेरे साथ चलो और शहर में थोड़ा सा टहल लो और ताज़ी हवा लगने से आपका दिल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस बार वो कहती है, नहीं आप बैठें, मैं खुद चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमज़ा और आफिया अपने बाबा के पास जाते हैं और वो अपने बाबा से कहते हैं कि अहमद आपके साथ जॉब करना चाहता है। उस बार उसका बाबा कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात की है आपने, अब मुझे अहमद से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आफिया अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मामा कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ आफिया अपनी मामा से कहती है कि आपने मामा हमारी नाराज़गी ख़त्म की, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना मेरी बात होती तो मामले और ज़्यादा बढ़ जाने थे। उस बार आफिया की मामा कहती है, अल्लाह ना करे आपके मसले बढ़ें।
और वो कहती है कि अच्छा अहमद से मेरी बात करवाओ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं वो मुझे मिलने नहीं आया, उसे कहो कि मुझे मिल कर जाए। उस बार आफिया अपनी मामा से कहती है कि अहमद मामा मेरे साथ है, आप खुद बात कर लें। अहमद की माँ अहमद से बात करती है और वो कहती है बेटा कैसे हो।